बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विजन विद इदरीस। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो उन तमाम अफराद के लिए है जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जिनको किसी किस्म की भी मर्दाना कमज़ोरी है या उनको वेट गेन का मसला है, मोटापे का शिकार है, या उनकी कुछ स्पर्म का इशू है, या उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है, उनकी स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई इशू है। तो इन सब चीज़ों के लिए, या इवन उनके लिए मैदा, जिगर, ब्लड प्रेशर या किसी किस्म का भी कोई मसला है, तो ये ऐसी मैं आपको डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ कि जो आप इजीली घर बैठे रेडी कर सकते हैं। इस पे किसी कोई ख़ास मेहनत भी नहीं लगेगी आपकी, और ना ही इसमें कोई ख़ास आपकी कॉस्ट लगेगी। बहुत इजी है और आप बड़े सुकून से रिलैक्स अंदाज में अपने घर पे 15 से 20 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपने सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें हैं। आपने लहसुन लेना है, उसका छोटा पीस ले लें और उसको अगर आप क्रश कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें 2 लौंग डालने हैं और तीसरा उसमें यह है कि शहद का 1 चम्मच डालें। चौथी चीज़ आपने दालचीनी के 2 छोटे पीस डालने हैं। इन सब चीज़ों को आपने 2 गिलास पानी में ऐड कर लेना है और वो आपने बॉइलिंग करने के लिए रख लें। वो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। तो आप देखेंगे कि पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो गया। मसलन ये कि वो पकना शुरू हो गया, उसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। और ये सारी चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, पक जाएगा, तो आप आधे से पौने घंटे बाद उसको उतार लें। वो तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी रह जाएगा। अब उसको आपने 1 गिलास लेना है डेली, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें ऐसी जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो आपको ज़्यादा डिटेल में या डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इन 3 से 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसमें ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इस किस्म की जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपका सिर्फ एक नहीं, आपके 5 से 10 मसाइल जो हैं मर्द हो या औरत दोनों के लिए काफ़ी हद तक मुआविन है। और आप तकरीबन इसको रेगुलर बेस पे 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ख़ुद इसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। इसमें वो सारे मर्द हज़रात जिनको जो है वो सीमन जो है वो पतला है, या उनका जो पार्टनर है वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है, या सूरत अंजाल है, या वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, या उनका पीरियड कम है, या जो फीमेल है उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, या मेल फीमेल दोनों का जो है वो ओबेसिटी का इशू है, मोटापा है, मैदा, जिगर, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये 4 चीज़ें इंतहाई मुआविन और मददगार हैं। और विद इन अ वीक टू विद इन अ मंथ आपको काफ़ी हद तक इनके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। तो आप उनकी शर्त ही है कि आपने इसको कंसिस्टेंट इस्तेमाल करना है, इसमें नागा नहीं करना, कोई और इसमें चीज़ एडिड शुगर वगैरह या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा वो लोग ख़ासतौर पर मर्द हजरात जिनको प्रोस्टेट का इशू है, उनका जो है वो बीपी भी कंट्रोल नहीं रहता, उनको जो है मिसाने की भी कमज़ोरी है, उनको कतरे बार बार आते हैं और उनसे पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी ये नुस्खा अक्सीर का दर्जा रखता है। और वो अगर रेगुलर बेस पे इस्तेमाल कर लें तो उनके मिसाने की कमज़ोरी भी काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को इशू है कि उनकी स्पर्म की तादाद जो है वो कम है, या उनके स्पर्म जो है एक्टिव, उनकी परसेंटेज इतनी नहीं है कि वो जो है औलाद पैदा कर सकें, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट करा के देख लें सीमन एनालिसिस की, तो आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। किसी किस्म का भी कमेंट या क्वेश्चन विल बी मोर अप्रिशिएटेड। थैंक यू।